पॉइंट दो तीन है। एक तो ये कि भाई सिर्फ तुम्हें ही सिर्फ जो है जो बता दिया जाए एकदम, मतलब मैं अपने आप को माइंड में रख के बोलूं तो फिर कुछ और ही बोला जाएगा। एक है जो कैंडिडेट होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके हिसाब से बोला जाए। अब उनके हिसाब से भी ऐसा बोला जाए जो बिल्कुल उनको समझ में आ जाए, उससे आगे कुछ हो ही ना तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। एक है कि कुछ ऐसा करो जिससे बच्चे को समझने की उत्कंठा उठे, वो समझने की कोशिश करे और वो बाद में उससे जुड़ के खुद भी आगे करे। वो सबसे मुश्किल है। वरना कोई भी आप जो नोट्स अवेलेबल हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आप किसी थिंकर के नोट्स को हमारे पढ़ने के बाद उसको पढ़ के देखो, और वो क्लास में डिक्टेट कराया होगा। जब आप उसको पढ़ते हो तो क्या आप उसको, जैसे आपने पहली बार जो लिखा, क्या आप उसको समझ सकते हो? भाई हमने, अगर हमारे नोट्स को कोई ध्यान से पढ़ेगा तो समझ में आ जाएंगे। ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि कनेक्टिविटी है एक चीज से दूसरी चीज की, और रटने के आधार पे नहीं बोले गए हैं कि भाई आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कोई भी पॉइंट कहीं से भी शुरू हो गया तो रटना होता है। तो इसीलिए समझ ना आने की पूरी मदद की जाएगी, लेकिन लेवल तो उठाना पड़ेगा। क्यों कोमल? कोमल जी, वीडियो ऑफ क्यों है आपका? वीडियो ऑन कीजिए कोमल जी। थोड़ा बहुत तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा जिंदगी में यार। दुनिया में आए हो तो लड़ना ही पड़ेगा। नहीं लड़ना? तुम लोग इतने मतलब ऐसे मत हो, जो दुखी 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 जो दिख रहे हैं वो इतने खुश नहीं है, और जो नहीं दिख रहे उनका तो पता ही नहीं है। सो इम्पोर्टेंट इज, सर मैं ऑटो में हूं। अच्छा अच्छा, ओह बहुत मेहनती है कोमल भी। बताओ कितना, थोड़ा जल्दी आ जाती है यार। तो पॉइंट मेरा समझो यार, थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा घिसो। परेशानी होगी उसमें, फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन उसके आगे ही रास्ता होगा, उससे पहले नहीं होने वाला। क्या इंदु जी? यस सर। नहीं बताओ, गलत बात है तो। अब नहीं सर, अपने आप को ऐसे हम अपने उल्लू। कंफर्ट जोन से। हाँ बिल्कुल, अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर बाहर नहीं आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन का तो गोला बना के फेंक दो। सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, सिविल सर्विसेज, छोटा पॉलिटिक्स, जो सिर्फ कक्षा में बैठ के नहीं बनता। तो चलिए रेसिज्म की बात करते हैं फिर। अब रेसिज्म है क्या? रेस, जैसे एक आप बोलते हो भाई एक अफ्रीकन रेस है, वैसे तो एंथ्रोपोलॉजी में पूरा डिवीजन है उसका। पर रेस बहुत ही खतरनाक ह्यूमन माइंड के लिए रहा है। एथनिक ग्रुप्स में लड़ाई रही है शुरू से। यूरोप तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप को जीने नहीं देता, डोमिनेट करना चाहता है, यू नो। जैसे जब मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत होती है तो क्वीन एलिजाबेथ बोलती है कि नीग्रो यानी जो काले हैं, और जो मूर, मूर बोलते थे, मूर अफ्रीकन, मूर यानी ये जो मोरक्को और पूरा है ना, जो इनको भगा दो यहां से। और वही पॉवर्टी और फेमिन के जिम्मेदार हैं, वही गरीबी के जिम्मेदार हैं। सोचो, ये ओपन होता था 18 सेंचुरी में। तकरीबन 1 करोड़ अफ्रीकन, 1 करोड़ अफ्रीकन को अफ्रीका से ले जाकर कैरेबियन और नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, यानी सो कॉल्ड कनाडा और सो कॉल्ड यूएस के अंदर जो है इनको डिपोर्ट किया गया। ये जो काले, जो सो कॉल्ड ब्लैक इन अमेरिका है, कौन है ये? बात समझे? डिसेंडेंट्स हैं उन्हीं के।
स्लेव्स के। उनको ब्रूटल कहा गया, उनको गवार कहा गया। और स्लेवरी जब अबॉलिश हुई, इंडिया में भी अबॉलिश हुई थी स्लेवरी ऑन पेपर, हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पढ़ा था। तो एक्चुअली में तो बहुत टाइम लगा है। आप गूगल करेंगे, एक जगह का नाम है फ्री टाउन। फ्री टाउन आप गूगल कीजिए और पढ़िए उसके बारे में। जगह का नाम ही फ्री टाउन रखा गया है। ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ, मतलब वेस्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका हो गया, ईस्ट साइड अटलांटिक का हो गया। फिर फ्री टाउन कैपिटल ही है। किसकी कैपिटल है फ्री टाउन, बताओगे? फ्री टाउन किसकी कैपिटल है? सिएरा लियोन, एक कंट्री है सिएरा लियोन। सुना है नाम आपने किसी ने? तो भाई अब यही है, उनको लोएस्ट पेड होंगे, लोएस्ट पोजीशन होगा उनको। व्हाट वी कैन से इवोल्यूशनरी स्केल, लाइफ के इवोल्यूशनरी स्केल में सबसे नीचे रखा जाएगा। इसी तरह से आयरिश, जो आयरिश होम रूल मूवमेंट, आयरिश आयरिश को भी इंग्लिश ने अपने नीचे रखा कि तुम भी उसी तबके के हो। तो भाई अब ज्यूज हैं, ज्यूज के बारे में भी यही कहा गया, क्योंकि ज्यूज के बारे में कहा जाता था इनको नहाना पसंद नहीं, जल्दी नहाना नहीं चाहते। उस दिन किरण जी से बात भी हो रही थी कि हिंदुस्तान में कोरोना फैला और बाकी जगह फैला, क्या है क्या नहीं है। तो ज्यूज को नहाना कम पसंद है, फिर उनको स्किन की डिजीज ज्यादा होती थी या होती हैं, स्किन और ब्लड रिलेटेड डिजीज ज्यादा होती हैं। तो इसीलिए उनको जो है खत्म ही करने की बात की गई। इसीलिए एक वर्ड आया एंटीसेमेटिक, एंटीसेमिटिज्म, एंटीसेमिटिज्म। जो भी ज्यू यहूदियों के खिलाफ आपकी भावना होगी उसको एंटीसेमिटिज्म कहा गया। इस्लामोफोबिया, जैसे आज की डेट में एक है इस्लामोफोबिया, भाई ज्यादा हो जाएंगे, भाई ये हो जाएगा, भाई ये हो जाएगा, जो ये है ये भी एक इसी का रूप है। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन को बढ़ाता है ऑब्वियसली। हिटलर ने लिखा था अपने 1927 की किताब में कि ट्रू जर्मन जो है वो क्या है? ट्रू जर्मन आर्यन है। तो ये एक रेस, उसको आर्यन मास्टर रेस बनाना था। इसीलिए 1935 में न्यूरमबर्ग लॉज आए। बाद में ट्रायल्स भी हुए हैं, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, जरा गूगल करना। न्यूरमबर्ग लॉज भी गूगल करना, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स भी गूगल करना। उनके सिविल राइट ले लिए, ज्यूज और आर्यंस के बीच में शादी बंद करा दी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मिलियंस ऑफ ज्यूज, जिसके अंदर होमोसेक्सुअल्स भी होंगे, जिप्सी भी होंगे, हर तरह के जो अपने अलग अलग प्रकार के जीवन को जीना चाहते थे या जो भी थे, उन सबको गैस कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर्स में ले जाकर मार दिया गया। ये तो आपको पता ही है, हॉलोकास्ट जिसको कहते हैं, हॉलोकास्ट, है ना। कायदे से तो जलियांवाला बाग भी एक तरीके का हॉलोकास्ट था। कायदे से अभी थोड़े दिनों पहले गुजरात में जब एक इवेंट था, पुराना मॉडर्न इंडिया का इवेंट है, लेकिन इतना फेमस हम नहीं जानते, लेकिन है वो इतना ही खतरनाक है। क्या नाम है इंदु? सर वो तो मुझे वो ब्रिटिशर्स को रखा था उसका ब्लैक होल बोलता है, अरे इंडियंस वाला नहीं। कड़ा कोई नो, गुजरात में ट्राइबल्स को उसकी बात है। ये आया था अभी दधी दधी करके कुछ था,
अभी आया था 2 4 5 10 दिन पहले। जब यूगोस्लाविया, जब कम्युनिस्ट रूल खत्म होता है तो यूगोस्लाविया में सिविल वॉर हो गया। किस किस के बीच में सिविल वॉर हुआ? आपका मुस्लिम्स, क्रोशियंस और सर्ब्स के बीच में हो गया। इनके बीच में सिविल वॉर हो गया, जो मैं जैसा भी बता ही रहा था। अब यूगोस्लाविया ब्रेकअप हो गया यूगोस्लाविया का। एथनिक कंपोजिशन से नए स्टेट बने। बॉस्निया से पूरे के पूरे ग्रुप्स को हटा दिया गया। मतलब जो एक जाति के हैं वो रह ही नहीं सकते। आप देखना, अभी गूगल करना, इसको कहा गया एथनिक क्लींजिंग। एथनिक क्लींजिंग कहा गया, यानी बॉस्नियन सर्ब्स ने मुस्लिम्स को छोड़ा नहीं, वहां से निकाल के छोड़ा। उन्होंने सारी टेरिटरी सीज कर ली, साराजेवो, सारा एरिया ले लिया। और कोसोवो एक टर्म है, कोसोवो, ये भी आप गूगल करना। और कोसोवो में तो पूछो मत सरस्वती जी हुआ क्या, देखोगी तो बस पूछिए मत। कोसोवो में भी यही हुआ। कोसोवो यूगोस्लाविया का एक रीजन था। कोसोवो से अल्बानियंस, जो एथनिक अल्बानियंस थे, उनको निकाल दिया गया, जैसे रोहिंग्यास के साथ हो रहा है। समझे? जैसे एथनिक अल्बानियंस के साथ हो रहा है। और अपने ही उसमें वो रिफ्यूजी बन गए। इसीलिए नाटो ने अटैक किया सर्बिया पे। याद है आपको 1990s में अटैक हुए सर्बिया पे? हाँ, यस सर। 1990s में अटैक हुए हैं सरस्वती जी सर्बिया के ऊपर। आप पढ़ना, जो जो मैं बोल रहा हूं बस उतना कर लेना, लेकिन खुशी के साथ। आप तो ऐसे बैठे हुए हो जैसे भारत के स्पोर्ट्स पर्सन हो, और टोक्यो का वीजा नहीं मिला आपको, और एसोसिएशन ने भी आपकी वो छीन ली है, आपकी हॉकी स्टिक है। या पद्मश्री मिलना था आपको, अर्जुन अवार्ड, इस बार भी नहीं मिला। चीयरफुल, आप तो चीयरफुल रहते हो, आप तो जिंदा दिल इंसान हो, लेकिन खैर होता है। तो ये जो बातें हैं, इस सिचुएशन बताती है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट है, इनइक्वालिटी है रेशियल और एथनिक ग्रुप्स में। अब नॉर्दर्न आयरलैंड में शुरू से, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग एग्जांपल है, उसमें किस किस के बीच में है? नॉर्दर्न आयरलैंड में है, बताओ कौन से 2 ग्रुप है नॉर्दर्न आयरलैंड में? बोलो, किस किस के बीच में है नॉर्दर्न आयरलैंड में, इंदु जी? आचल, बोलो, अरे बोल तो लिया करो यार। नहीं पता सर। नहीं पता? ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच में। थैंक यू भूपति जी फॉर योर आंसर। यस, यू आर राइट। नॉर्दर्न आयरलैंड में है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। नहीं पता? नहीं पता, बहुत मुश्किल से आना चाहिए। ऐसे ही श्रीलंका में बताओ, बताओ भाई सरस्वती, श्रीलंका में किस 2 ग्रुप के बीच में है? तमिलियंस और सिनाली। हैं? सिनालीज और तमिलियंस। तेनाली, तेनालीराम, सिनाली सिन्हाली सिन्हाली सिंहलीज, हाँ सिंहलीज और तमिलियंस।
सिंहलीज वर्सेस तमिल्स। ठीक है जी। ऐसे ही वहां देख लो आप, स्पेन में, स्पेन में क्या चल रही है एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट, बास्क्स। सारे पॉइंट नोट कर लो ये, बास्क्स। ऐसे ही कहा आपके रवांडा में, बुरुंडी एंड रवांडा, ये तो यूपीएससी में सब पूछा जा चुका है जितना मैं बोल रहा हूँ ये। तुत्सी एंड हुतू, रट लो इनको, जीएस में भी काम आएंगे। तुत्सीज एंड हुतू, थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए। ऐसे ही ब्रिटेन में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, सरदार की पगड़ी छीन ली, किसी हिंदू को मार दिया, थप्पड़ मार दिया, चाकू मार दिया, होता नहीं है। रेशियली मोटिवेटेड अटैक्स हम पढ़ते रहते हैं, रेशियली मोटिवेटेड अटैक्स। तो ये है सारी चीज, ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इसका। तो रीजन हमें समझने की जरूरत है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डिमांड्स की रेस से होता है ये। ओके, तो हम लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रेस, जो मतलब कि जीव विज्ञान की जो थ्योरीज बनाई गई हैं, वो जो बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं रेस की, दे biological theories of race attempt to establish a relationship between the phenotype मतलब जो भौतिक लक्षण है, physical characteristics between the phenotypes। जैसे बताओ जरा भारतीयों के फिनोटाइप बताओ, बताओ सरस्वती, भारतीयों के फिनोटाइप्स। अरे बता दो, राजस्थानियों के फिनोटाइप बता दो चलो। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जीनोटाइप एक वर्ड होता है जीनोटाइप, यानी जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन ग्रुप्स, फिनोटाइप और जीनोटाइप। सर एक बार रिपीट कर दो फिर से। कर दिया मैंने तो, फिनोटाइप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और जीनोटाइप genetic differences। Biological theories of race attempt to establish a relationship between phenotype, that is physical characteristics, and genotype, that is genetic differences, कि उनमें कोई संबंध है। मतलब मान लो मैं अफ्रीकन हूं, मैं काला हूं, और कोमल गोरी है, तो कोमल के ज्यादा अक्ल है, मेरे पास कम है क्योंकि मैं काला हूं। नहीं कोमल, तुमने कल जवाब क्यों नहीं दिया हिस्ट्री की क्लास में लास्ट में? सर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है उसके ऊपर, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। गजब। तो थ्योरीज दी है अलग अलग, ओके, रेस की अलग अलग थ्योरीज दी हैं, भगवान ने अलग अलग लोग बनाए हैं क्योंकि उनके काम अलग अलग हैं। जैसे अफ्रीकन हैं तो खूब गर्मी में भी वो लंबे चौड़े अफ्रीकन घोड़े की तरह काम कर सकते हैं, इसीलिए उनको बनाया इसलिए गया है, खूब करा उनसे काम, कुछ नहीं होगा उनको। और अमेरिकन और ये जो यूरोपियंस हैं, ये दिमाग के लिए बने हैं, इंटेलिजेंट।
सारा का सारा टेक पावर और ये और वो। चाइनीज और ये भी है, एक चाइनीज और इनके लिए भी बोला गया है, डोंट ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट देम। ये रेस तो एक ही है ना, चाइनीज, हान चाइनीज जैसे एक शब्द है, हान चाइनीज, हान, आप पढ़िएगा, हान चाइनीज एक शब्द। तो 17th-18th सेंचुरी में तो रेस जो है वर्ड कम होता था, लेकिन उसके बाद नीग्रो वर्ड आया। यू नो, इंग्लिश फिलोसोफर डेविड ह्यूम, इंग्लिश फिलोसोफर डेविड ह्यूम, he said that negroes were the only race, नीग्रो एक ऐसी रेस है which had never developed any major civilization, which had never developed any major civilization, that is why it is inferior to whites. बिल्कुल, ब्लड, आई, कलर, आंखों का रंग, आंखें कैसी हैं, आपके बॉडी का कलर कैसा है, समझे? जैसे जाट तो रेस नहीं है, वो अलग, लेकिन कुछ लक्षण तो माने जाते हैं। गाने, आप गाने सुनो, गाने से भी एक वो निकल के आता है ना, क्या वो है गाना, लेकिन यही बनता है, जाटा का छोरा, ये नहीं बनता जाटा की छोरी, नहीं नहीं नहीं, वो गाना बनेगा तो मारकाट हो जाएगी। ऐसी पॉप सॉन्ग में, पंजाबी पॉप सॉन्ग है, अभी पता नहीं क्या एक चल रहा था कहीं पे, तो सुना मैंने कि दोस्त की बहन नाल तंग ना करियो, मानता है तो आजा मेरे ग्रुप नाल, मतलब दोस्त की बहन तो सेफ, तो मैं, तुम हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकता है, यू नो। तो ये रेस नहीं है, ये मतलब ये सारी चीजें, लेकिन एक कल्चरल इवोल्यूशन का पार्ट है ये। कैसे आप इवोल्यूशन होता है, कैसे आपकी अपब्रिंगिंग, कैसे आपकी मतलब सोसाइटल अपब्रिंगिंग होती है जो, हाँ, नेग्रिटिव है, ऑस्ट्रोलाइड है, मोंगोलाइड है, कॉकस, कॉकस जो अभी यूक्रेन में हो रहा है, ये कॉकेशियन है, यूक्रेन में जो रेस है वो कॉकेशियन रेस है, ये सारी रेस है। मोंगोलाइड, ये जिनकी आंखें ऐसे, वो मोंगोलाइड है। वो द्रविडियन एक अलग है, ऑस्ट्रोलाइड्स भी हैं, ऑस्ट्रोलाइड्स। तो ये तो यहाँ खैर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यू नो, जैसे अब मैंने क्या बोला, कॉकेशियन, मतलब मैंने एक डिवीजन दिया है जो पहले था, अब तो खैर चीजें बहुत बदली हैं। ये भी माना गया था कि क्रेनियल कैपेसिटी भी सारे रेशियल ग्रुप्स की अलग अलग होती है। फिर इसको चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से भी लिंक किया गया, ये आप नोट कर लो एक सेकेंड। ये एक डिवीजन था पहले का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ग्रुप बनाए गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो रेस को बनाया गया, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और इसके लिए बेसिक काम किसने किया? वी कैन से दैट we can say that the idea of race as subspecies, the idea of race as subspecies combining elements of race as a lineage and race as type, यानी रेस को lineage भी और रेस को टाइप भी। idea of race as a lineage and race as a type,
वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई चार्ल्स डार्विन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से कर दिया डार्विन ने। तो वही बात है, डार्विन ने बोला भाई नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन से बेस्ट स्पीसीज निकल के आएगी। हाँ, इसीलिए फीमेल्स जो है वो ऐसे मेल्स को पसंद करेंगी जो जिनके अंदर वो लाइक्ड, जो भी लाइकिंग वाले स्पीसीज हैं वो सारे पॉइंट चाहिए। धीरे 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 करके डिफरेंट ह्यूमन रेस डेवलप हो जाएंगी सेम वे। ये एक आपके उसने कह दिया। रोमन्स, जैसे उसने बोला रोमन्स, अब रोमन सबसे महान बना दिए उसने। ओके, तो आर्यन रेस, सब जगह आर्यन रेस है भाई, पूरे वर्ल्ड में आर्यन रेस को ही सबसे माना गया। आर्यंस को इंडिया भेज दिया, समझे, ऊंची नाक, जैसे आपने आपने ऋतिक रोशन को जो ग्रीक गॉड बना रखा है। तो ये सब एक प्रोटोटाइप्स हैं, ये दीज आर ऑल प्रोटोटाइप्स। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देख लो, लंबे लोग, लंबे नाक, हाइट देखो, हाइट बहुत होती है, यूरोपियंस की हाइट तो लंबी होती है, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं। तो कहते हैं हम लंबे, हम ज्यादा स्मार्ट हैं। अब तो टूट रहा है खैर ये सारी चीजें, दे आर ऑल आर ब्रेकिंग अप, बट देन स्टिल वी हैव टू सी। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने भी यही बनाया, ऐसा बनाया। हर्बर्ट स्पेंसर बिलीव दैट sometimes societies could benefit from mixing of races. Society gets benefit from mixing of races. लेकिन साथ में फिर उन्होंने ये भी बोला, जैसे आप मैक्सिको में है, ये आपने पढ़ा नहीं होगा या अभी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, जब ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ोगे तो जो अर्जेंटीना और मैक्सिको है वहां पे यूरोपियंस और लोकल का जो ब्रीडिंग, या कह लीजिए जो उनका एक समाज का जो उत्पन्न है, जो समाज उससे उत्पन्न हुआ, उसके लिए अलग टर्म यूज किया गया। काउ हर्ड्स, काउ बॉयज, वो सब तो है ही है। मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट टर्म, बट इट इज गिवन इन द ओल्ड क्लास 8 या 9th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब आप बात करते हो कि उनका उनका मिलाओगे तो उसको ये कहते हैं, उनको उनको मिलाओगे तो उनको ये कहते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है जी। तो जैसे अब स्पेन का तो मैंने बोला ही, जैसे आपको बास्क रीजन है, आप BASQUE, तो उनसे फिर बड़ा वो हो जाता है। तो इवोल्यूशनरी स्केल बनाया स्पेंसर ने, लेकिन वही है कि अब उसका तो ये चीजें तो मतलब चलने वाली नहीं थी आज की डेट के हिसाब से। तो उन्होंने सोसाइटीज को भी डिवाइड कर दिया, सिंपल सोसाइटीज, कंपाउंड सोसाइटीज। और बेसिकली तो सारा का सारा जो है ये आप ट्राइब्स अगर देखोगे इंडिया में भी, जैसे खोंड है, गोंड है, भील है, संथाल हैं, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब दे आर इवन तुम्हारे जो ये ऑस्ट्रेलिया जो अफ्रीकन ट्राइब का जो एकदम, जब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार के ट्राइब्स की, अरे ओंगेज, जैसे ओंगेज सुना है आपने? सुना भी नहीं है ना? हाँ हाँ, जरावाज। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं, कैसे है क्या है। तो ऐसे ही आप देखो जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन यूरोपियंस एंड जापानीज। एक स्टडी की गई, खैर मेरे को भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ जापानीज भी थे, यूरोपियंस भी थे, अफ्रीकन्स भी थे, मैंने सारी रेस देखी। तो ऐसा एक स्टडी है कि जब यूरोपियंस अल्कोहल पीते हैं, ज्यादा टॉलरेंट हो सकते हैं, वो ज्यादा टॉलरेट कर लेते हैं, उनका एंजाइम का जो, उनके लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो ज्यादा टॉलरेंट हैं। लेकिन जापानीज जैसे ही थोड़ी सी भी दारू पिएंगे ना तो उनका चेहरा रेड रेड हो जाएगा पूरा पूरा, और वो लेस टॉलरेंट है, वो जल्दी उनको नशा हो जाएगा। आपने अभी शायद पढ़ा होगा
कोरोना के टाइम पे जब ये स्टडी की गई कि किसी पे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, किसी पे कम कर रहा है, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? हाँ किरण जी? यस सर, न्यूज में भी आई थी। हाँ, तो न्यूज में जो आई थी ना, उससे निकालना होता है मसाला। हम जनरल ऐसे चाय पीने वाले की तरह नहीं बोल सकते हाँ आया था और हो गया। क्यों किरण जी? कोरोना वायरस का भी तो अलग अलग रेस पे अलग अलग इम्पैक्ट हुआ है। यस सर। ये सोशियोलॉजी के एंगल से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समाजशास्त्र के एंगल से। Unity was also found different among various races. तो देख लो अब आप। तो इसीलिए बात है कि भाई ये जो एक सोसाइटी के अंदर जो सोशल डेफिनेशन, अगर हम रेस की बात करते हैं तो उसको हमने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन बायोलॉजिकल अप्रोचेस से मिसलीडिंग हो गया, बायोलॉजिकल अप्रोचेस की वजह से। तो इसीलिए जो डॉक्ट्रिन है, जैसे एक डॉक्ट्रिन का नाम आप लिख सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। अब वो तो सोसाइटी को डिवाइड ही करेगी, वो तो सोसाइटी को डिवाइड करेगी, कैसे आगे बढ़ा सकती है वो? है तो एथनिसिटी जो है ना, एथनिसिटी ज्यादा वो हो जाती है। एथनिसिटी इज defining groups in cultural defining groups by cultural characteristics, defining groups by cultural characteristics and not by biological differences। जैसे अब नॉर्थ ईस्ट है, एथनिक ग्रुप्स, तो अपने उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग, उसके बेस पे हम बोलते हैं, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट माइग्रेशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड रेस। माइग्रेशन में भी पहले क्या है, क्या कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा? कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। कॉलोनियलिज्म, फोर्स्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। क्यों सरस्वती जी? कौन सी दुनिया में हो? हाँ बताओ। सरस्वती तो भाई आज तो पोएट पोएट बनी हुई है, पोएटेस, ये कवित्री हैं आज की। ए दिले नादान, ए दिले नादान। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? बोलो भाई। इस एग्जामिनेशन में बहुत ही गजब है ये एग्जाम, आपको अलग अलग पड़ावों से लेके जाएगा, कभी खुशी कभी गम, ताराराम पम पम। करिए। तो पॉइंट ये इंडेंचर्ड लेबर्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने पहले भी बात की है। ये जो मैंने कहा आपको, इंडियंस हो गए, अफ्रीकन हो गए, गुड्स के बदले लोगों को दिया गया, टोबैको कॉफी कॉटन उगाने के लिए लेके उठा के ले गए उनको। और जो नेटिव पॉपुलेशन थी कैरेबियंस की, वो सब तो वाइप आउट हो गई। अब ये जितने तुम्हारे जो ये वेस्ट इंडियन जो ऐसे करके दिखाते हैं, जो एक इमेज इंडिया में बना रखी है, जैसे वो 83 भी देखोगे तो उसमें विव रिचर्ड्स और सबको ऐसा दिखाया है कि मतलब ज्यादा ज्यादा प्रोनाउंस कर दिया है। थोड़े से इंडियन जैसे ही हैं वो, आपके आईपीएल में खेल रहे हैं अभी। सो आईपीएल भी इसीलिए एक इंपॉर्टेंट सोशल कंस्ट्रक्ट है। आईपीएल इज एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म इन दैट सोशल कंस्ट्रक्ट। उसमें अफ्रीकन भी हैं, उसमें अमेरिकन अमेरिकन बोल रहा हूँ, यूरोपियंस भी हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियंस भी हैं। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म, सारे प्लेयर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर खासकर जब अपनी फ्रेंचाइजी को प्रमोट करने के लिए वो इंडियन फूड को प्रमोट करते हैं या इंडियन इंडियन भाषा बोलते हैं। सो दिस इज हैज टू बी सीन फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो आप ये लगा लीजिए, पहले जैसा ऐसा नहीं था। पहले आप कहीं पे कुछ भी माइग्रेट कर सकते थे। आज के डेट में तो माइग्रेशन इज अ वेरी बिग थिंग। 1880s तक एनीवन कुड माइग्रेट टू यूएसए, जिसका मन करे वो चला जाओ यूएस, कोई बड़ी बात नहीं थी। 1890s के बाद कोमल बोल रही है तब क्यों नहीं पैदा हुई भाई? बता, तभी चली जाती मैं तो, कि कोई भी यूएस जा सकता था। हद हो गई है तो। तब आप कोई भी यूएस जा, इंडिया में भी ऐसा टाइम आने वाला है
कि nobody, if you want to migrate to India, ऐसा टाइम आएगा people would love to migrate to India also. समझे? हमें ऐसा बनाना है, ऐसा भारत. पीपल कितना बढ़िया, देखो हमारे यहाँ सर्दी गर्मी बसंत बहार सब है. कनाडा चले जाओ, 8 महीने बर्फ ही बर्फ है, 50 किलोमीटर तक पेड़ और बर्फ. यहाँ तो देखो, यहाँ तुम्हें लोग जीने ना दें. यहाँ मतलब इतना कुछ है कि हम जी नहीं पाते दूसरों के कारण. सोचो कैसी जिंदगी है. क्यों सरस्वती? यहाँ इतना कुछ है कि दूसरे हमें जीने नहीं देते. वहां कोई है ही नहीं. सच है कि नहीं है भाई? सोशियोलॉजी के एंगल से बताओ, ये सच है? हिंदू परेशान, सरस्वती परेशान, कोमल परेशान, कौन परेशान नहीं है? यहाँ पे भी सोसाइटी में चले जाएंगे तो वहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं है. क्या कह रहे हो? सोसाइटी में चले जाएंगे, कौन सी सोसाइटी? फ्लैट वाली? हाँ सर, जहाँ फ्लैट्स होते हैं वो भी तो एक दूसरे से किसी से मतलब नहीं रखते. नहीं, ऐसा थोड़ी ना है वो जैसे कार्टून में दिखाते हैं कि बटन खोला और फ्लैट बंद हो गया. ऐसा नहीं है. उसमें भी गार्ड देखता है, चीजें होती हैं. ठीक है, वो थोड़ा घैटो है, लेकिन वो भी थोड़ा कम मतलब है. वहां उसको, वहां ज्यादा मतलब रखने को वहां पे लो स्टेटस माना जाता है. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. सर यहाँ पे लिमिट से ज्यादा एक दूसरे में घुसे रहते हैं कि सब चीज की जानकारी चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. वहां मतलब ही कुछ नहीं है. हाँ, आई एग्री विद यू. यहाँ दुख है कि मुझे बताया क्यों नहीं. यहाँ शादी का कार्ड देने से काम नहीं चलेगा. शादी का कार्ड देने आओ, बैठो, चाय पियो, मिठाई का डब्बा दो, तब आएंगे. तो लड़ाई हो जाती है अगर व्हाट्सएप कर दो तो कार्ड किसी को. हमने तो ऐसे भेजा, हम आई नहीं रहे. करेगी हिंदू विद्रोह दिख रहा है मुझे. हिंदू हिंदू जो है पूरा विद्रोह करेगी. सर व्हाट्सएप. मैं तो अगेंस्ट हूँ इस चीज के कि जा जाके देना. ओके. जब आप कोई काम कर सकते हो तो फिर यहीं से कर लो. अगर जिसको आना होता है, अगर वो लिटरली अपना होता है तो फिर वो एक कॉल से भी आ जाता है. उसको जाके इनवाइट करने की जरूरत नहीं होती. हाँ, तो यही पर्सपेक्टिव्स हैं ये अलग अलग. बिल्कुल सही कहा. लेकिन सरस्वती जी ने कहा कि भाई मैं फ्लैट में रहती तो कोई मतलब नहीं होता. ये तो मैं ऐसी जगह हूँ जहां पे सबको मुझसे मतलब है. ये बताना चाह रही है वो. तो ठीक है, लेकिन दीज आर ऑल थीम्स. तो आप समझिए कि समझने की कोशिश कीजिए कि यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जो है वो अफ्रीका जा रहे हैं, एशिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं. उसके बाद जो है इंडेंजर्ड वर्कर्स हैं. चाइना से भी गए हैं वर्कर्स नॉर्थ अमेरिका पे. चाइना से इंडोनेशिया में भी गए हैं, चाइना से ऑस्ट्रेलिया में भी गए हैं. ऊपर से फिर जो है अफ्रीका से भी आप लगा लो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी गए हैं. कोई मॉडर्न वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, कनाडा है, चाहे यूएस है, चाहे फिर वो मतलब यूरोप को छोड़ के, यूरोप से बाहर जा रहा है. मतलब बेसिकली माइग्रेशन हुआ है यूरोप से भी, जो नॉर्दर्न अफ्रीका पार्ट है उसके ऊपर हुआ है. तो ऐसा नहीं है, आप अगर अफ्रीकन कई कंट्रीज में जाओगे तो वहां आपको यूरोपियंस मिलेंगे बहुत सारे. नॉर्मल रहते हैं, एकदम नॉर्मल. वो हम जैसे, हमारे यहाँ तो यूरोपियंस नहीं दिखते ना. नॉर्मल में दिखेंगे. यहाँ भी गोवा में है, केरला में है, कोस्टल एरियाज में है, यहाँ पे भी घर ले रखे हैं. हमारे यहाँ रशियंस बहुत हैं, और टू बी मोर स्पेसिफिक रशियन गर्ल्स बहुत सारी हैं. तो सब चल रहा है. सोसाइटी के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो जहां पर जो चीज होती है उसको प्रमोट किया जाता है. लेकिन ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक कंस्ट्रक्ट के साथ. मैं ये कहना चाह रहा हूं. तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है. ग्लोबलाइजेशन हाईली डेवलप्ड कंट्रीज से कब शुरू हुआ? 1945 के बाद. ग्लोबलाइजेशन टू हाईली डेवलप्ड कंट्रीज स्टार्टेड आफ्टर 1945. ये समझ लीजिए आप. 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू हुआ. और ग्लोबलाइजेशन माइग्रेशन 1970s के बाद एक चला, वो 2010 तक चला. अब तो एंटी माइग्रेशन हो गया, मतलब 2011-12 के बाद से तो कम हो गया. और खासकर कोरोना के बाद से तो माइग्रेशन की बात फिलहाल तो सोचो ही मत. फिलहाल तो ऑन डिमांड है. आपकी कहीं पे बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है तो आपको उठा लिया जाएगा. हाईली स्किल्ड वाली बात है. बाकी तो आई डोंट थिंक कि
एनी कंट्री, बहुत सारे आपने ये देखिए सोशियोलॉजी के एंगल से इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई अगेन आई एम टेलिंग यू कि हर कंट्री के क्या पॉलिसीज है माइग्रेशन को लेके। सारी राइट विंग वाली आ गई हैं, सब राइट विंग है, दे आर एंटी माइग्रेशन, एंटी इमिग्रेशन। हाँ बोलो। Protectionist tendency. प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट। तुमने क्या फर्राटा चला रखा है? फर्राटा, सब cooler चल रहा है। कूलर? माय गॉड, तुम कूलर में बैठी हो? कहाँ से? दुबई से बात कर रही है? दुबई में हो गया तुम? हैं? अच्छा नहीं, चला लो भाई, चला लो, मैं कूलर बंद करने को नहीं कह रहा। सर, नहीं आवाज नहीं आ रही होगी इसलिए बंद किया तो है। कूलर, कूलर वाली गर्मी तो नहीं है यार। सर बिना पानी के चल रहा है, वो पंखे से ज्यादा ही गर्म हवा आती है। वो तरेगी। अच्छा, बिना पाली के कूलर। अच्छा, थोड़ी सी तेज हवा लगती है। कोई बात नहीं और यार, फिर ये से सब मेरा सीलिंग फैन पर मेरा मुझसे दूर है, उसकी हवा ही नहीं आती। और मैं तो टेबल लेके घूम तो सकती नहीं सारी जगह, तो कूलर ही घुमा लेती हूँ। आइडिया तो बुरा नहीं है। देखो ये सब तो जुगाड़ है और सब पार्ट है, प्रोसेस है स्टडीज का। तो कोमल तो लाइब्रेरी पहुंच जाती है, आप भी लाइब्रेरी पहुंच जाएगी जिस उसमें। सर कल तो मैं चली गई थी, आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो अगर मैं जाती तो फिर मैं लेट हो जाती। इतना दूर है आपके घर से ये सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, जिसकी आप लोगों ने कल सर्वे में जो आपने दूसरा सर्वे भी मैंने किया था दूसरी क्लास में, उसमें भी यही रिजल्ट आया यार। सर्वे तो बहुत, सर्वे के रिजल्ट बहुत बुरे हैं। कितना दूर है आपके घर से? 20-25 मिनट लगते हैं। बाई 20-25 मिनट बाई? टू व्हीलर। 20-25 मिनट बाई टू व्हीलर? हाँ सर, बिकॉज ट्रैफिक होता है। वैसे तो अगर ट्रैफिक ना हो तो 10-15 मिनट का रास्ता है, बस मतलब 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर? हाँ 10 भी दूर है यार, 10 दिल्ली के हिसाब से 10 बोल रहा हूं मैं। तो 10 मतलब ओके, ठीक है चलिए। हाँ लेकिन ट्रैफिक ना हो तो 10 मिनट 15 मिनट ना। दिल्ली में 10 का मतलब तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो यही यहाँ है। भी सर मैं ज्यादा मेन रोड से नहीं जाती जहाँ ट्रैफिक होता है, मैं गलियों में से निकल के जाती। ओ माय गॉड, ओके। तो पॉइंट है कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है वो क्या है। अब जैसे अभी भी आपको ध्यान देने की बात है कि यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, तो यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ तो ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारी पॉपुलेशन मूवमेंट हुई, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने जो है रोमानिया और यूगोस्लाविया से जर्मनी में शरण मांगी, जर्मनी में हो गए। अब जर्मनी में भी जैसे आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान वाला हुआ तब पहुंच गए वहां। सीरियन क्राइसिस हुई तब भी हुआ। सीरियन क्राइसिस के टाइम पे भी यूरोप ने कोटा बनाया, यूरोपियन कंट्रीज ने कोटा बनाया कि हम कितने लोग लेंगे। अब यूक्रेन का देख लो, यूक्रेन के आसपास जो कंट्रीज है उनको आप देखिए मैप में, और उन्होंने बोला कि हम इतने लोग ले सकते हैं, हम इतने लोग ले सकते हैं। ये आपको, ये है, ये सोशियोलॉजी है, ये समझने वाली बात है, ये आपको लेनी है। तो माइग्रेशन जैसे ब्रिटेन में हुआ। अब ब्रिटेन जो एथनिकली डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है, लेकिन ब्लैक पीपल भी है, एशियाटिक सोसाइटी अब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं, प्रीति पटेल जी हो गई हैं। आज ही इंडिया में जो आए हुए हैं यूएस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर दलीप सिंह, अमेरिकन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस्टर दलीप सिंह आए हैं, जिनको हम इंडियन बताएंगे, और हमारा इंडियन और हम इंडियन, मतलब सारे के सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके सीईओज दे आर इंडियंस। सो वी क्लेम दे आर इंडियंस, but they are not Indians. They represent Indian origin, that's all. Their work culture, their thought process, their social construct is not Indian at all. पर हमें लगता है हमारे जैसे हैं। So these things we have to understand. और इनिशियली यू कैन से शिप्स में लोग जाते थे, शिप के थ्रू लोग जाते थे, वर्कर्स जाते थे, कंपनीज यूज्ड टू रिक्रूट देम, British hotels used to run recruitment drive campaigns in other countries। जैसे अभी कनाडा के लिए आता है, कनाडा के लिए अभी आई थिंक इन किरण जी अभी नहीं है हमारे सामने, वरना किरण जी हमें बताती। कनाडा के लिए तो अभी भी आता है, रोज आता है प्लेसमेंट्स का, है ना किरण जी? यस सर। कनाडा के ऑफर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा ऑस्ट्रेलिया आ जाओ भाई, जितने मर्जी आ जाओ।
सो दीज थिंग्स रिफ्लेक्ट ए काइंड ऑफ रेस और एथनिसिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो दिखाई देता है। मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया, इसीलिए लास्ट में क्या आ गया है, इमिग्रेशन एक्ट आ गए हैं, इमिग्रेशन एक्ट। सो इमिग्रेशन एक्ट विल डिसाइड, ओके। इमिग्रेशन एक्ट्स आ गए हैं, दैट इज व्हाई नाउ यू हैव टू कैरी पासपोर्ट, पासपोर्ट, और पासपोर्ट के साथ आपको चाहिए वीजा। बिना वीजा के आप किसी कंट्री में जा ही नहीं सकते। और वीजा में भी टाइप्स हो गए हैं, वीजा में भी टाइप्स हो गए हैं, ओके। जैसे अभी आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले लंदन में एक मेट्रो स्टेशन में बंगाली में भी लिखा गया है, पढ़ा था न्यूज में, देखा था न्यूज आइटम, क्योंकि वहां पे आसपास बांग्लादेशी बहुत है। तो बांग्लादेशी के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए उस साउथ हॉल या पता नहीं कौन सा स्टेशन था वो, आई डोंट रिकॉल करेक्टली, उस स्टेशन में इंग्लिश एंड बंगाली। सो ममता बनर्जी ऑल्सो सेड कि भाई बंगाली लैंग्वेज को ये मिला वो मिला, मातृभाषा को हमारे मिला, समझे। ऐसे ही माइग्रेशन और एसिमिलेशन का एक कॉन्सेप्ट है, माइग्रेशन होता है तो एसिमिलेशन भी होता है सोसाइटी में, एसिमिलेशन। सो जब एसिमिलेशन होगा तो देन यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट विल गो अवे, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट विल गो अवे। सो इसीलिए एक और अनदर कॉन्सेप्ट है रेस रिलेशंस का, रेस के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय देयर रोल इन पॉलिटिक्स। फॉर एग्जांपल इंडियंस का है, जैसे इंडियन अमेरिकन का है ना, अरे इंडियंस का कितना रोल है पॉलिटिक्स, भयंकर। हैप्पी दिवाली मना रहे हैं सब, हिंदूज के लिए यूनाइटेड नेशन में भी दिवाली मनाई जाती है। फिर उसके बाद जो इंडियंस को बड़ा, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को बहुत वैल्यू दी जाती है, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, सारे तो अपने ही हैं, क्यों। तो ये चीजें हमें अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, ओके, अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। अकोमोडेशन मतलब that you are living and working on friendly terms, but you will have less power because you are being accommodated. And assimilation, you have been permanently assimilated into society. So once you are assimilated, then no issues, but otherwise there will be a problem. So for example, USA has been able to assimilate various groups, यू नो, हिस्पॉनिक्स हैं, जैसे अब कमला हैरिस बन गई, इंडियन ओरिजिन की होके भी वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बड़ी बात है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ आपका अकोमोडेशन का, यानी आप जो है अकोमोडेट करते हो, आप जगह बनाते हो किसी के लिए। एक हो गया एसिमिलेशन का। और ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि अडेप्टेशन। जब हम जाते हो तो अडेप्टेशन करना पड़ेगा ना आपको, और अडेप्टेशन में क्या होता है, जो ग्रुप आता है वो ज्यादा अडेप्ट करता है ऑलरेडी जो रहते हैं उनसे, ओके। धीरे धीरे आपका बोलना, डेलिब्रेट इंसल्ट, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले, आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। ब्रिटेन के एक बॉलर ने, एक मतलब क्रिकेटर ने इल्जाम लगाया कि मेरे साथ बहुत रेशियल अब्यूज किए गए हैं। थोड़े दिनों पहले चल रहा था, ये खूब चला है अभी, है आपने पढ़ा नहीं, आई एम वेरी सैड। तो उसमें उसने इल्जाम लगाया कि मुझे कोई, कभी मुझे एशियन करके कोई मेरा मजाक उड़ाता था, कोई मेरा कुछ करके मजाक उड़ाता था। उसकी हियरिंग चल रही है अभी पार्लियामेंट में, चल रही थी। उसमें जो आपके जो रूट, जो ब्रिटिश कैप्टन है, इंग्लिश टीम के जो कैप्टन है जो रूट, तो जो रूट ने भी बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं था, पहले नहीं था। लेकिन ये चीजें अब जाके एक्नॉलेज की गई है, पहले तो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं था। कुछ भी आपने बोल दिया, अरे क्या कुछ भी आपने, मतलब यू नो, जैसे अभी हम बोल देते हैं किसी के लिए भी, पंजाबी, मद्रासी, जाट। अब जैसे हम बोलते हैं तो जाट है, ये तो अहीर है, ये तो ये है। तो ये भी एक, मतलब पॉजिटिव सेंस में तो सारे हैं ही हैं, लेकिन जब आप किसी को टाइपिफाइड करते हो या उसको आप ह्यूमिलिएट करते हो ना, तो वहां से सोशल
जो डायमेंशंस वाली बात है वो निकल के पूरी आ जाती है। जैसे निकनेम रख दिया आपने किसी के, निकनेम रख देते हैं ना हम अलग अलग ग्रुप्स के, तो ये गलत है। निकनेम रख दिए, जोक, मैं तो जोक कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, नॉर्मलाइज स्लर्स, बिल्कुल भूपति जी ने लिखा मुझे, नॉर्मलाइज स्लर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको सोशियोलॉजी के एंगल से समझनी है। और आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उस एंगल से। फिर इसमें व्यूज हैं अलग अलग, आप इसमें अगर थ्योरीज लगाएंगे तो जैसे अब एक कॉन्सेप्ट में और वर्ड यूज कर सकता हूँ, रेस प्रेजुडिस, रेस प्रेजुडिस एंड वर्किंग क्लास। भैया आपका बायोडाटा गया, लेकिन यही देख के आपकी नौकरी चली गई कि आप कौन सी रेस के थे, आपके चांसेस कम हो गए। वहीं अगर आप गोरे होते या कुछ और होता, चांसेस बढ़ जाते। रेस प्रेजुडिस हो गया ये। ठीक है जी। Sir, race is the biological characteristic. मतलब क्या कह रहे हैं? Sir, race is the biological characteristic the person is born with. नहीं, इट इज नॉट, इट इज कहा जाता है, पर एक्चुअल में तो ऐसा हमने डिवाइड किया है, बायोलॉजिकल के करने की कोशिश की गई, उसको हमने रेस कहा ना, जीनोटाइप और फिनोटाइप के डिफरेंसेस के बेस पे। सर, जो जीनोटिपिक डिफरेंसेस है हम उसी के हिसाब से ही तो रेस को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन हम सोशियोलॉजी के जब एंगल में आते हैं तो हम ये बताना चाह रहे हैं कायदे से कोई किसी में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस होने नहीं चाहिए। जो जेनेटिक है वो तो जेनेटिक है, पर आप उसके बेसिस के ऊपर सोसाइटी को भी तो कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने कि यही हो सकता है, ये यही कर सकता है, ऐसा ही होता है। जैसे गुरखा, मार्शल रेस, अब सारे गुरखा थोड़ी ना तलवार लेके घूम रहे हैं 24 घंटे, हैं? समझे किरण जी? यस सर, आई बेसिकली वांट टू आस्क कि जो हमने क्लासिफाई किया है रेस, हमने नहीं, मतलब जो रेस का एक मतलब है वो ये है कि जो जीनोटिपिक डिफरेंसेस है, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो रेस है, और जो एथनिसिटी है वो कल्चरल डिफरेंसेस अमंग द सोसाइटी। मैं एथनिसिटी बता रहा हूं अभी कि एथनिसिटी वर्ड कहां से आया, ग्रीक वर्ड से आया, एथनोस। उसका मतलब होता है कि मतलब क्या कहूं मैं आपको, इट इज अल्टरनेटिव टू रेस, बेसिकली कल्चरल है ये रादर देन फिजिकल। तो सर जैसे एथनिसिटी कल्चरल डिफरेंस है और रेस जो है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, बायोलॉजिकल डिफरेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। जो है वो एक इंसान के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बायोलॉजिकल, जो उसका जीनोटाइप होगा वो तो चेंज नहीं हो सकता, बट माइग्रेशन कैन चेंज द एथनिसिटी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे अब जितने भी एशियन हैं ब्रिटेन में, उन सबको चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो इंडिया से आए, उनको एशियंस करके क्लब कर दिया आपने, वरना कायदे से तो अलग अलग थे वो। तो इसीलिए अगर आप एथनिसिटी में भी जाओगे तो एक तो मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये। ब्लैक और व्हाइट एक सिस्टम हो गया, एथनिसिटी एक सिस्टम हो गया, रेस एक सिस्टम हो गया। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे एशियंस हैं, अब इन अमेरिकन आइज वी आर ऑल्सो ब्लैक एंड अफ्रीकन आर ऑल्सो ब्लैक, but do Indians consider themselves as black? When it comes to Africans, it is horrible. यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ विद्रोह हो जाएगा। तो हम तो ब्लैक नहीं मानते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूरोपियंस वी आर ऑल्सो ब्लैक एंड अफ्रीकन आर ऑल्सो ब्लैक। समझो ना बात को। तो ये क्लासिफिकेशंस हैं ये। जैसे अब सिख का ही लगा लो आप, सिखों में ही लगा लो, पंजाब के अंदर ही लगा लो आप, जाट सिख जो मालवा रीजन है, जलंधर दोआब वाला रीजन है, वो वाले सिख, और जो लोअर वाले हैं वो वाले, जिनको आप मार्जिनलाइज करते हो, उन्हीं में इतना मानते हैं हम एथनिसिटी के हिसाब से। तो कूलर 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 कोई बात नहीं, कोई। मैं कह रही हूँ सर, उनके गुरुद्वारे भी तो अलग अलग होते हैं।
हाँ मजहबी सिख बोल रहे हो, किसी को आप नामदारी बोल रहे हो, किसी को पग आगे हो रहा है, किसी का पग पीछे हो रहा है, तो अब क्या करोगे? है सबका अलग अलग, आप अपना जियो। तो ये एथनिसिटी में तो हमें देखना पड़ेगा ना। ये तो एथनिसिटी की स्टडी की गई, और सिख इमिग्रेंट्स हैं, जैसे अब वो ब्रिटेन पहुंचे, मतलब 1930s तक पंजाबी जो है ब्रिटिश सिटीज में पहुंच चुके थे। सोचो, लीड, जैसे आज की डेट में यूएस में पटेल हैं, अभी भी ऑस्कर मिला ना एक पटेल को, अभी अभी मिला है। प्लीज ब्रिंग दैट इनटू योर सोशियोलॉजी राइटिंग। 2-4 दिन पहले आया है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी मिस्टर पटेल ने, पहली बार ऐसा हुआ है, तो वो रो रहा था वो। उसने 1980s और 90s से पूरा डॉक्यूमेंट किया है कि कैसे आके रहे हैं। जोसेफ पटेल। हाँ हाँ, जोसेफ, जोसेफ पटेल। बिल्कुल जोसेफ पटेल। उसने बोला मैंने जोसेफ नाम ही इसलिए डाला अपने नाम के आगे क्योंकि मेरा मजाक उड़ाया जाता था, इसलिए मैंने बोला एक समय आएगा शायद किसी को नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन जो, अगर हम एथनिसिटी की बात कर रहे हैं, जो थप्पड़ चला था ऑस्कर में, जो विल स्मिथ ने मार दिया, तो वो भी रेस तो नहीं है, लेकिन मतलब ये माइंडसेट तो दिखाता ही है। इसलिए बहुत सारे ने बोला और कर लो, और तुम एसिमिलेशन की बात कर लो, और तुम ब्लैक को भाव दे लो, और तुम ये कर लो, देखो ये क्या करते हैं। इट्स हॉरिबल, इट्स हॉरिबल। सारा वाइट संसार खड़ा हो गया कि उनमें नहीं होता ना, उनमें उनमें ये सब नहीं चलता है, मतलब ज्यादा कम करते हैं बेसिकली। अब क्या बोलूं मैं, मतलब इट्स वेरी डिबेटेबल। स्क्रिप्टेड तो नहीं था भूपति जी, वो स्क्रिप्टेड तो नहीं था, उसने ऐसे ही मार दिया था, खड़ा होके गया और मार दिया उसने। हिंदुस्तान तोड़ना है वो, और ऊपर से वो बिग बॉस है क्या? ना बिग बॉस है ना वो केबीसी है, ये दोनों होते हैं स्क्रिप्टेड तो। और तुम्हारे यहाँ जो नच बलिए और सब कुछ होता है, ये सारा स्क्रिप्टेड होता है। है कोमल, सब देखती है कोमल बेटा, देख तब पता चल रहा है मुझे तेरी शक्ल से। है पेपर के नाम पे मौज, हाँ ऐसे से करती रह तू। क्यों खाम खामे कोमल तू ये फालतू चक्करों में पड़ रही है? तो ट्रेडिशनल सिख कल्चर शुरू में वैसे ही रहा, जब जैसे गए। और बहुत सारे तो जो है उन्होंने, जैसे आप अभी भी होता है कि बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर में जाके अपने कटवा देते हैं बाल वाल, सरदार तो बहुत सारे, लेकिन फिर बहुत सारों ने नहीं भी किया है। तो आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं, फोर्सेस के अंदर अभी सिख आ गए हैं, उनको टर्बन उतारने को मजबूर नहीं है। सिख गर्ल्स हो गई हैं लंदन में, मतलब यूरोपियन फोर्सेस में भी हो गए हैं। तो ये सारी चीजें इवोल्यूशनरी हुई हैं बहुत ज्यादा। कल्पना चावला कितने साल पहले पहुंच गई थी, उसका नाम है आज भी महान लोगों में गिना जाता है। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। ओके। और दूसरा ये भी मान लीजिए कि आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग वेस्टर्न नहीं जाना चाहते। एक फैमिली चली जाएगी, दूसरी नहीं जाएगी, भाई हमें नहीं जाना, वहां का कल्चर खराब है, सब बिगड़ जाएगा, और इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा है, कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये तो एक आम सेंटेंस है कि पढ़ाएंगे इंडिया में, पढ़ाएंगे इंडिया में, नहीं तो वहां बिगड़ जाते हैं। अभी बिगड़ना जो है वो उनके कल्चर के लिए है। तुम्हारी एज ग्रुप के कौन से बच्चे यूरोप में ऐसे बैठ के पढ़ रहे हैं? किरण जी का तो, किरण जी पे तो केस स्टडी हो जाएगी, रोल मॉडल। A crazy middle-aged woman, in spite of having job and family, she's again studying. This is, ऐसा हो जाएगा किरण जी का तो, क्राउड फंडिंग हो जाएगी किरण जी के लिए करोड़ों रुपए की 2 मिनट में। नहीं किरण जी बोलो। Sir, might be. I don't know. नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे लिए हो जाएगी। तो वी हैव टू सी ना कि वह कैसे नॉर्मल स्टीरियोटाइप है सोसाइटी का, और आप उसके आप ब्रीच करके क्या करते हो। जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स को आप ब्रीच करने की बात करते हो तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। और लेकिन आदमी का जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जो अंदर से खुशी मिलती है उसको, जो करना चाहता है करके, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है।
तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि एथनिसिटी के अंदर भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट का है, जैसे अब नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे ट्राइब्स हैं हमारे यहाँ पे, सबका अलग अलग कल्चर है, सबके अलग अलग वैल्यूज है, बट हम यहाँ समरी स्टेटमेंट में एक बार में ऐसे कर देते हैं तो उनको बड़ा हर्ट होता है। आई कैन रिकॉल एक बार मैंने किसी नॉर्थ ईस्ट पर्सनैलिटी का नाम बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया। 2 स्टूडेंट्स केम टू मी आफ्टर द क्लास, दे सेड थैंक यू सर, योर प्रोनाउंसिएशन वाज करेक्ट। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि हमारा जो नाम लिया जा रहा है, जो भी नाम लेना था वो ठीक से लिया कि नहीं लिया, अब बताओ आप। तो हमें वही देखना है, हमें सेंसिटिव और ब्रॉड एंगल से देखना है। और सेकंड जनरेशन माइग्रेशन हो गया, जैसे अभी आपको मैं एक और एग्जांपल भी बता रहा हूँ, आप देखिएगा इंडिया से जो माइग्रेशन की वेव्स गई हैं इंडिया से, प्लीज इस पे भी सर्च कीजिएगा, 4 वेव्स गई हैं। जैसे गांधी जी के जमाने का हो गया, उससे पहले गांधी जी के बाद वाला हो गया, फिर हाईली स्किल्ड हो गया, इसलिए 4 वेव्स है माइग्रेशन की इंडिया से भी। अब तो अब आप बताइए, आप मतलब आप लोगों का अभी क्या मानना है माइग्रेशन के बारे में? हाँ जी, मतलब सर इन कॉन्टेक्स्ट की होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना ना फिर होना इसके आपके हाथ में इफेक्ट्स, थोड़ी ना, मतलब इसके इफेक्ट्स है। माइग्रेशन की बात हो रही है ना। भाई जैसे ऐसे भी तो हुआ है ना, कनाडा में तो ऐसे हुआ है, एक चला गया जी, हाँ आजा आजा जॉब हो रही है, किसी तरीके से बुला लिया। अब तो एक आई डोंट नो द, मैंने तो कभी स्टडी भी नहीं की ना, मुझे पता कुछ स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस भी होता है, स्पॉन्सर करो, खर्चा दिखाओ या पता नहीं क्या है वो सब, आई डोंट नो। बट दीज आर ऑल आइडियाज, दीज आर ऑल आइडियाज विच वी हैव टू सी, आपको दिमाग में रखना है इनको और फिर आंसर में लेके आना है। जब हम एथनिसिटी की, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, हाँ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी तो है, एम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन, अभी ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से, आप लोग क्या मानते हो सर सरस्वती जी? हाउ कैन वी कॉल इट ब्रेन ड्रेन? लाइक हाँ? अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो उसे, अगर वो टैलेंटेड है या स्किल्स है और वो उसे यहाँ नहीं मिल रही और उसे वहां मिल रही है, तो ऑब्वियस है वो वहां जाएगा। तो हाउ कैन वी कॉल इट ब्रेन ड्रेन अगर हम उसे अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं पाए तभी तो ब्रेन ड्रेन हुआ, अपॉर्चुनिटी दे नहीं पाए तो। तो उसको वहां पर मिला बेटर तो हमें एस्पेक्ट हमें उसको। देना चाहिए था ना, हमारा प्रोडक्ट है, हमने यस सर। मेहनत की, आईआईटी यहाँ से किया, मेडिकल यहाँ से किया, पढ़ाई यहाँ से की, और जॉब यूरोप में हो रही है, तो ब्रेन ड्रेन हुआ ना, ये तो हुआ ब्रेन ड्रेन। और ब्रेन ड्रेन क्या होगा? चीप लेबर तो नहीं है फॉरेन कंट्रीज में, चीप लेबर तो हमारे यहाँ है, भूपति जी हमारे यहाँ से चीप जाते हैं ना लेबर, है। हमारे यहाँ से इसीलिए तो जाते हैं हम लोग, क्योंकि उनको वहां पे यहाँ सारा से दुबई, ज्यादा सारा स्किल्स दुबई और सऊदी अरेबिया में भी ऐसे ही है, यही एथनिक और यही कल्चरल वो है। अभी देखो यूएई ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें वो हाईली स्किल्ड लोगों को बुला रहे हैं इंडिया से, आ जाओ हम 10 साल का तुम्हें गोल्डन वीजा दे रहे हैं, ये संजय दत्त से लेकर और सब वहां बैठे हुए हैं और रोज उनके ऐड आते हैं। मैंने ऐसा भी पढ़ा, आज हम इसकी बात कर रहे हैं तो बता दूं, जैसे बॉम्बे की पॉश, बॉम्बे के पॉश या किसी सिटी के पॉश एरिया से मान लो 2 फैमिली माइग्रेट हो गई, तो वो अपने जैसे लोगों को और वहां बुलाना चाहेंगे, मेरा बच्चा मेरे ही टाइप के लोगों से मिले, मेरा बच्चा मेरे ही टाइप के लोगों के बच्चों के साथ स्कूल जाए, आप समझे? तो वहां पे एक ग्रुप बन गया उनका, लेकिन सारे वो हाई प्रोफाइल। सर ऐसा तो यहाँ पे भी सोचते हैं ना। यहाँ तो फिर भी यार रिजिड नहीं है ना, यहाँ पे है लेकिन रिजिड नहीं बन सकता यहाँ पे, वहां तो बहुत स्टार्क डिफरेंस हो गया ना। इंडियंस अपने ही एक ग्रुप, उनका पैसे के, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक वेल्थ यू हैव क्रिएटेड ए ग्रुप। यहाँ पे इकोनॉमिक वेल्थ के ग्रुप के हिसाब से बताओ, बहुत कम स्कूल होंगे, एक आध दो दो हो सकते हैं, दिल्ली में तो कोई ऐसा नहीं है। बॉम्बे में है इंडस्ट्रियलिस्ट और बॉलीवुड के बच्चों के लिए, दिल्ली में तो नहीं है ऐसा कुछ भी कि भाई कोई और आ ही नहीं रहा। गुड़गांव में भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, गुड़गांव के आप लोग सब बता सकते हैं, एक आध तो होंगे गुड़गांव में भी कुछ। हाँ जैसे बोर्डिंग है अब ये, दून स्कूल हो गया, राजीव गांधी भी वहीं पढ़ेगा, बेटा भी वहीं पढ़ेगा, फिर उसका मतलब वो अलग चीज है, वो एक अलग क्लास है। क्यों जी? ब्रिजबाला जी आप भी कुछ बता दीजिए अगर एक आध कोई पॉइंट हो। हाँ
अब जैसे क्यूबेक, क्यूबेक सुना है किसी ने नाम क्यूबेक? हाँ, क्यूबेक। अब क्यूबेक भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है कनाडा में। वो अलग, क्यूबेक मतलब अलग, उसको वो चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए। तो ये एथनिक है, ये एथनिक ग्रुप की डिमांड है, क्यूबेक हो गया। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो इसलिए एथनिसिटी को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कह सकते हो दे मस्ट बिलीव इन कॉमन एंसेस्ट्री। वही जो हम बात कहते हैं, दे मस्ट बिलीव इन कॉमन एंसेस्ट्री, दे मस्ट हैव शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड बिलीफ, शेयर्ड कल्चर, अटैचमेंट टू स्पेसिफिक टेरिटरी। एक उनका कल्चर होना चाहिए, संस्कृति से जुड़ाव हो, एक स्थान से जुड़ाव हो, स्पेसिफिक टेरिटरी। और फाइनली लोग माने अपने आप में कि वो एक एथनिक ग्रुप है। वाह कोमल जी, क्या कर रहे हो आप? ये सर अब बच्चे आ गए ना क्लास से तो उनको डिस्टर्ब होएगा, इसलिए मैं ओके ओके। तो क्या है कि वो फिर आप एथनिक ग्रुप मानो जाओगे। एथनिक ग्रुप मतलब आप एथनिक ग्रुप जब मानोगे तभी माने जाओगे। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का हमने कारण क्या बताया? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के कई हैं, जैसे सिस्टमेटिक, मतलब अगर आप करो तो सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन होती है कि भाई सिक्योरिटी रीजन है या कोई और बात है। सिस्टमेटिक पूरा एकदम आपने तरीके से देखा कि अच्छा इसके कारण से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अलग अलग टाइप की बात की जाए कि क्यों हो। देन देयर आर डोमेस्टिक, मतलब नेशनल सेंटिमेंट्स जो हैं वो अराउज हो जाती हैं। उन्हें लगता है बाकी जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है वो मेरे सेंटिमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, सो दे हैव ए सेपरेट सेंटिमेंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे नागालैंड है इंडिया में, यार नागा बोलते हैं हम इंडिया में है, हमें हमारा झंडा भी दो, कॉन्स्टिट्यूशन भी दो। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, तो इंडिया बोलता भाई ये कैसे होगा? नागा प्रॉब्लम है वो, नागा प्रॉब्लम, नागा इशू, पढ़ो उसको आज ही। तो ये सारी चीजें जो हमने की हैं ये एथनिक और रेस से जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए आप मुझे एक बात बताओ, जो एथनिसिटी होती है it will be against cultural diversity or it will be supporting cultural diversity? Sir, ethnicity supports cultural diversity. Correct. It will support multiculturalism or not? Yes, sir, it will support. Very good. Yes. आप जो बहुसांस्कृतिक वाद है उसको भी सपोर्ट करेगा और कल्चरल डाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करेगा। तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो है अपने आप में वो। ठीक है जी, तो ये हम कह सकते हैं। और कोई बात हो तो आप बताइए। ऐसे तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने एक ओवरव्यू ले लिया पूरा, इसको खत्म कर दिया हमने। अब एग्जाम में तो कंटेम्प्रेरी चीज को लेके आना है, थोड़ा सा बताना है, ताकि आपको किसी और सब्जेक्ट में भी बेनिफिट हो। इसीलिए हमने इस चीज को किया। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है रेशियल हैरेसमेंट, कितना हम पढ़ने को मिलते हैं। रेशियल हैरेसमेंट हुआ, रेशियल हैरेसमेंट, कलर्ड पीपल है, एक वर्ड आता है कलर्ड पीपल। लोगों से जब वो किया जाता है तो लोग मानते हैं वी आर रेसिस्ट। डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप एग्जांपल नहीं है। अभी देखिए पूरा का पूरा लास्ट टाइम वो रहा है, 5 साल गए हैं। तो ये बड़ा जागरूकता की बहुत जरूरत है हमें देखने की। आप लिखिए, आप कुछ इस पे बनाइए, फिर पूछिएगा, फिर मैं और बताऊंगा। यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, इसीलिए वो हमेशा इन चीजों को प्रमोट करते हैं। आपको याद होगा, वैसे अभी तक तो क्वेश्चन नहीं उठा है, WHO को जो हेड है टेड्रोस, उसी को कम से कम रहने दिया और वो ही ले गया इस मुसीबत के। उससे भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वरना उसको हटा के किसी गोरे को बिठा देते हैं। कोई ना कोई बहाना करके उसकी मतलब कैपेबिलिटीज पे डाउट करके उसको आउट करना ही करना था, लेकिन नहीं किया। और उस पर पहले तो बोला ही गया चाइनीज पिट्ठू है,
चाइनीज है, चाइनीज को सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना ने अभी तक देखो, आई थिंक, आई डोंट नो, चाइना में तो अभी जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है द वायरस। लॉकडाउन भी लगा हुआ है। सर कुछ दिन पहले तो यही दिखा रहे थे कि बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, बट लास्ट फ्यू डेज, लास्ट यस्टरडे शायद मैंने देखा कि न्यू केसेस 0 हैं, मतलब जो अब जो नए 0? केसेस आ रहे हैं। ओके। सर वैसे ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक एकदम से इतने केसेस थे और सडनली कुछ दिन में 0 आ जाए? मॉर्टेलिटी बहुत वो कम अपने है वहाँ, डेथ नहीं हो रही है कोविड से कोई भी। वो वैसे भी तो चाइना की न्यूज बाहर आती कहाँ है, वो जो बोलते हैं वही तो आपको ये हाउसिंग पैटर्न पे सोचना है, एथनिसिटी में, कल्चरल से सोचना है, एजुकेशन को लगाना है, अलग अलग स्किल्ड मैनुअल वर्कर के हिसाब से लगाओ, नॉन स्किल्ड लगाओ, सेमी स्किल्ड लगाओ। ये सारी चीज जब आप सोचेंगे, जब आप लगाएंगे, तो फिर उसके हिसाब से आपको एक समझ में आएगा कि इनइक्वलिटीज हैं, और वो इनइक्वलिटी हमें एग्जामिनेशन में शो करनी है प्लस डायरेक्शन में, अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो। इससे ज्यादा तो इसमें कुछ और चाहिए नहीं। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब ये बताओ कि अगला हम क्या लेंगे। बताइए। बताइए बताइए, सिलेबस है किसी के पास या मुझे मैं ही खोलूं? बोलो इंदु जी। ऐसे ऐसे वर्क और इकोनॉमिक लाइफ थोड़ा है, वो भी कल, वो भी मतलब हो जाएगा, एक ही में हो जाएगा, वो भी उसमें कुछ खास ऐसा है हाँ नहीं। सर, उसका मेजर पोर्शन तो आपने मतलब बता ही रखा है। हाँ मतलब मैंने देखो यहाँ ये पे देखा और है कि मैंने मेरी समझ में जो आया है वो ये आया है कि हमने क्लैरिटी से किया है, बस मेरी समझ में तो यही आया है, बाकी तो आप ही लोग बता सकते हैं। रिलीजन, रिलीजन से पहले और कोई छोटा ये सेक्स जेंडर वाला ना पूरा कर दें। हाँ सर, रिलीजन मत करो पहले। रिलीजन बहुत, रिलीजन ये तो सब खत्म हो जाएगा, ये फर्स्ट पेपर खत्म। कितना रह गया फर्स्ट पेपर में? सर 5 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, 5 रिमेनिंग है। 5 चैप्टर? नहीं तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे उसमें कुछ, क्योंकि क्या है, रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, और आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा, वो क्वेश्चन आएगा आपके उससे, किससे? कंटेम्प्रेरी। हाँ देखिए, 1 हमने यूनिट पूरी कर ली, 2 यूनिट पूरी कर ली, 3 कर ली, 4 कर ली, 5 भी हमारी हो गई है। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ हो जाएगी मंडे को। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का भी कुछ पार्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी इसको करेंगे। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर, पावर एलीट, ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, नेशन स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी, ये इसको लेके चलेंगे ऐसे ही। प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, कलेक्टिव एक्शन, रिवोल्यूशन, इसको पेपर से लिंक नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर आ जाएगा रिलीजन एंड सोसाइटी, किनशिप, और लास्ट वाला तो अलग है, वो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज एक करेंगे हम। डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, साइंस टेक्नोलॉजी सोशल चेंज, ये सारे कंटेम्प्रेरी हैं, 3 4 5। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव के बाद इम्पैक्ट। ठीक है जी, इम्पैक्ट अलग बात है, पर्सपेक्टिव कर लिए। फिर आपके बाद ये सोशल स्ट्रक्चर की बात है। फिर कास्ट हो गया, ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, सोशल क्लासेस हो गई। सोशल क्लासेस भी, मिडिल क्लासेस वाला तो जनरल उसका है, हमें एग्जाम्पल निकालने हैं। अब तुम्हें शुरू कर देना चाहिए, मतलब खुद को थोड़ा थोड़ा करना। टाइप्स ऑफ किनशिप ये प्रॉपर है, ये भी रिलीजन एंड सोसाइटी भी हो जाएगा। विजन ऑफ सोशल चेंज ये भी बहुत ज्यादा ब्रॉड जनरल है, ये एकदम ये। रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंडिया बुक का चैप्टर है। कम्युनिटी डेवलप, सीडीपी हो गया, कोऑपरेटिव हो गया। यानी कि पेपर 2 का सी का 2 पार्ट तो ऐसे ही है वो, मतलब ये तो जनरल स्टडीज है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ सोशल अर्बन, ये भी वैसे तो है लेकिन इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है ये तो। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये हमने देखो अब पार्ट 1 में कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे आ गया ये नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, वहीं कर देंगे हम तो इसको।
पॉलिटिकल पार्टी वहां भी आ रहा है, प्रेशर ग्रुप वहां भी आ रहा है, सोशल एंड पॉलिटिकल लीड वहां भी आ रहा है। एग्जाम्पल लेकिन ऑब्वियसली तुम्हें सोचने हैं कि भाई राघव चड्ढा कल तक सिर्फ एक सीए था, फिर जो है मूवमेंट में घुस जाता है, फिर वो आम आदमी पार्टी से एमएलए बन जाता है, फिर वो एमपी बन जाता है, फिर वो शो स्टॉपर बन जाता है, फिर उसके एक पार्टी चीफ मोस्ट पावरफुल मैन इन इंडिया सो कॉल्ड, उसकी बेटी से उसकी शादी की बात हो रही है। तो यही होता है पावर एलीट, और क्या होता है पावर एलीट। सर केजरीवाल आईआरएस से सीएम बनना, सीएम से एक ऐसी पार्टी बनाना जो दूसरे भी स्टेट में पावर में आई है, और अब वो हरियाणा में भी आने की बात हो रही है। हरियाणा में तो नहीं आती, ऐसे नहीं आएगी। मतलब एज इन की वो इलेक्शन के लिए एक स्टैंड लेने के लिए। वो तो देखो उत्तराखंड में भी खड़े हुए थे, गोवा में भी खड़े हुए थे, पंजाब में एक दिन में थोड़ी ना आ गए। पंजाब में एक दिन में नहीं आ गए। जो इनफैक्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट चल रही थी, उसमें इतने सारे लोग तो पंजाब के एक्टिविस्ट ही थे, शुरू से जुड़े हुए थे जो। और ऊपर से आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि पंजाब में जो ये जो सिद्धू का किया धरा था और जो वो आपस में लड़ रहे थे, ऊपर से कैप्टन साहब को भी हटा, तो बहुत सारे फैक्टर है। बीजेपी स्ट्रांग नहीं थी, बीजेपी से फिलहाल टक्कर नहीं हो सकती, टक्कर तो बहुत दूर की बात है। बीजेपी तो अभी और एसेंड करेगा। अभी तो मोदी जी हैं, मोदी जी के पीछे योगी जी हैं। उन्होंने जो विजन जो बना रहे हैं वो, जैसे अभी एक वीडियो एक फोटोग्राफ अभी वायरल हुआ था न्यूज़पेपर में, उसका आया ना, 5 लोग बैठे हुए हैं, गडकरी साहब बैठे हुए हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं, फिर अमित शाह बैठे हुए हैं, फिर नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे, ऐसे करके फोटो दिखा रहा है 5 लोगों का। तो 5 ही ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल है ये, ऐसे देखने में कि मतलब एक रॉबस्ट स्ट्रक्चर बन गया है यार, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। ये कश्मीर फाइल ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं ये। अब इसके लिए कोई कुछ कहता रहे, कोई कह रहा दिखानी नहीं चाहिए थी, कोई कह रहा है ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, ये अभी आगे जाएगा, ये अभी इंडिया नहीं, अभी इंडिया अभी, अब केजरीवाल जी 300 यूनिट दे रहे थे पंजाब में भी, वो भी तो पॉपुलिज्म है ना। यूनिट कहां से देंगे, है ही नहीं कुछ भी, बिजली नहीं मिलने वाली। जॉब क्रिएट होनी चाहिए ना, जॉबफुल स्किलफुल बनाओ, साउथ कोरिया बनाओ इंडिया को। इतना आसान नहीं है रियल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए आपको ग्रास रूट स्ट्रक्चर्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे दिल्ली के स्कूल्स का है कि दे आर द जॉब प्रोवाइडर्स, ब्लास्टर्स, बिजनेस ब्लास्टर्स। ठीक है, एक शुरुआत की, लेकिन हमें सोशियोलॉजी के एग्जांपल्स में लेना है, बट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो हम वो ले लेंगे, सेक्स वाला ले लेंगे, सेक्स जेंडर, और फिर 2-3 दिन में, 2-4 दिन में देखते हैं अगले 10 दिन में हम कहां पहुंचते हैं, फिर उसके हिसाब से ब्रेक लेंगे छोटा सा एक। मतलब उसके बीच में फिर आप सारा काम कर दोगे, अभी तक जितना पढ़ा है सारा रिवाइज करके आंसर लिख के रेडी हो जाओगे। क्यों इंदु जी, किरण जी? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी किरण जी। सरस्वती जी आप ही बोल दीजिए कुछ। आज की सभा जो हुई उसमें अंतिम दोष है, कितने दिन का गैप दोगे? 5-6 दिन का। सर 5-6 दिन में आप कह रहे हो कि पूरा हो जाएगा, और एक्स्ट्रा भी? एक्स्ट्रा मत करो, जितना करा है वो तो पूरा कर दो। इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ, रिवीजन हो जाएगा एक यार, इससे ज्यादा गैप नहीं दे सकता मैं। ये देखो सरस्वती जी ने मुंह में उंगली डाल ली। क्या किरण जी? यस सर, 1 वीक का गैप होगा सर। मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा मेरे पास देने का स्कोप नहीं है। वो भी ठीक है इसीलिए सर, कि वो भी 1 वीक में इसीलिए प्रीवियस देखो, सारा रिवाइज कर लेंगे। अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया ना, एथनिसिटी, रेस, स्लेवरी, तो स्लेव्स को कोई ब्रेक नहीं दिया जाता था कायदे से। स्लेव से सिर्फ काम कराया जाता है, लेकिन आई एम नॉट ट्रीटिंग यू एज स्लेव्स। तुम्हें तो जितना मर्जी पढ़ा लो दिन रात, जो एग्जाम का फियर है
और जो माइंड को ना प्रयोग करने की जो क्षमता है, ना प्रयोग करने की क्षमता, उसको ध्यान में रखते हुए जितना मर्जी पढ़ा लो। तुम्हें 24 घंटे भी बिठा लो, कोमल बैठ जाएगी तो 24 घंटे। फिर इसकी मामी जी मामा जी सब गरम गरम खाना देंगे इसको, हैं? सब कुछ आंचल को मिलेगा। आंचल सब परिवार वाले सेक्रीफाइस कर रहे हैं खूब आने वाले भारत के लिए। इंदू जी को देखो कितना सपोर्ट किया जा रहा है। तो इतना इतना ही ब्रेक बहुत है, और क्या। देखो सब लोग तो अपनी जगह सपोर्ट कर ही रहे हैं, आप मानो या ना मानो। लास्ट में सारी वोटिंग आपके दम पे होने वाली है। सब लोग आ जाएंगे खड़े होके, हमने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने क्या किया। गलत है इंदू जी? यस सर, सही बात। सही बात नहीं है? बताओ, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं तुम्हें। देखो ऐसा है, या तो मैं तुमसे तुम्हारे फियर्स को छुपा दूं, या मैं तुम्हारे फियर्स को तुम्हारे सामने रख दूं। क्या चाहते हो बताओ? सर अब मैं बता दूं, सामने रख दूंगा। सामने रख रहे हैं हम तो, हम तो रोज ही रख रहे हैं, इसलिए हमने कहा एक हफ्ता बहुत होता है, सारे को पढ़ जाओ, एक एक दो दो आंसर रख दो। अभी तक फिर और 4 कमियां, मुझे और 4 कमियां बताओ कि ये आपने गलत किया, ये और अच्छा हो सकता था। हम तो जैसे सरस्वती बोलती है कि सर ये और बोलो, ऐसे बोलो। वरना मेरा बस चले, जितनी मैंने क्लास अभी की है इसी में मैं सारा सिलेबस 2 बार पूरा करा दूं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। तो इसलिए ना वर्ड ढूंढो, करो कुछ, थोड़ा सा और देखिए, जैसे मैंने कल भी बोला था, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन आएंगे ना, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। और पीसीएस इवन यूपीएससी दोनों के आंसर्स में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों में सेम ही है। राजस्थान में भी अच्छा आता है पेपर, तो क्यों सरस्वती? हाँ